अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, तमाम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी, वो भले यूरोप में रहते हो, अमेरिका में रहते हो या खलीजी ममालिक में रहते हो, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इस फ्रॉड से बचें जो आजकल चल रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनको नौकरी का झांसा दे करके, सरकारी नौकरी का झांसा दे करके कि आपकी इतने ग्रेड में इतनी नौकरी यहाँ पर हो जाएगी और एक इतनी सी अमाउंट हमको बस चाहिए और ये सारा प्रोसेस वगैरह करेंगे, इस तरह से आजकल वर्गलाया जा रहा है। और इसी मद में जो उनके एजेंट हैं वो बाहर मुल्क में भी बैठे हुए हैं, मतलब वो यहाँ पर दूसरे ममालिक के अंदर भी बैठे हुए हैं कि ये हमारे इस तरह से बंदा है, हमारी इस तरह से सेटिंग है पूरी, और बस आपका काम सर जी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, परेशान ना हो। तो बहुत सारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हैं वो इस झांसे में फंस रहे हैं क्योंकि वो इस कदर मतलब कॉन्फिडेंस आपको देते हैं, इस कदर आपको लगी लिपटी बातें करते हैं, वो तो मसला ही कोई नहीं जी, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो वैसे हो जाएगा, कि आप उनकी बातों में आने के सिवा आपके पास कोई चारा रहता ही नहीं है। और आप बस बेचारे इंतज़ार कर रहे होते कि बस अब मेरा लेटर आया, अब मेरा, और वो आपको डेली एक नई स्टोरी सुना रहे होते हैं पैसे लेने के बाद। मतलब उनकी मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर वो लोग प्रोफेशनल हैं इस हराम पाई में। उनको अपनी आखिरत का, लोगों के जो जज्बात हैं, लोग किस तरह से अपने पेट काट के उनको पैसे देते हैं, क्या उनकी मजबूरियां होती हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली उनका बिजनेस है। और दरंदगी में वो इस कदर आगे चले गए हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उनकी कोई बददुआएं दे रहा है या उनको कोई, क्योंकि उनको एक स्टेज आती है ना कि इंसान के उस पर मोहर हो जाती है कि बस खलास अब कोई कुछ भी करता रहे, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उस लेवल पे चले जाते हैं। तो आप लोगों ने स्पेशली क्या करना है, जो भी मेरे देखने वाले हैं और जो भी इसको ज़्यादा शेयर करेंगे, किसी बंदे को भी 1 रुपया भी आपने इस मद में नहीं देना, नौकरी की मद में। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं यार ये बंदा तो मेरा काम करवा ही देगा, तो उसको बोलो भाई ऑफ़र लेटर आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अव्वल तो आप दूर ही रहें इस तरह से, लेकिन ऑफ़र लेटर हाथ में आए, सिर्फ ऑफ़र लेटर नहीं, वो क्या करते हैं, वो ऑफ़र लेटर बना देते हैं, अंदर उनके खांचे होते हैं। ऑफ़र लेटर आए, ज्वाइनिंग हो, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो उसी सूरत में वो आपसे देखना बैकअप होके भाग जाएंगे और वो आपको फिर हाथ ही नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे को पता चल गया, अब तो ये हमारे किसी काम नहीं है। तो भैया इसका बड़ा ख्याल रखना, ये मैं बात अपने तजर्बात की बुनियाद पर कह रहा हूँ और जो केसेस मेरे पास आते हैं उनकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको लोगों के शनाख्ती कार्ड और शक्लें भी दिखाऊँ जो लोग इस गंदे काम में मुलव्विस हैं और लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं मुनज़्ज़म तरीके से। तो भाइयों बच के रहना इस तरह के लोगों से, बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों आप भी, और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हो, भले किसी भी सूबे में हो, आप कोई भी ज़बान बोलते हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, गिलगित में हो, पख्तूनख्वा में हो, कहीं भी हो, इस तरह के लोगों से बच के रहना और इनको बेनकाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना इसी तरह गरीब के मासूम लोगों से ये लोग नोचते रहेंगे, उनकी खालें, अपना कारोबार बनाते रहेंगे और लोगों के घर इस तरह से उजाड़ते रहेंगे। मुझे तो इजाज़त, अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह फिर मज़ीद इसी तरह की डिटेल्स लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।